जो सेकंड ये कि इसके फर्दर एक और क्वेश्चन अराइज हुआ था कि इसमें अगर एक एक्स्ट्रा लैंड हो इसके अंदर आपके पास या कॉर्नर का प्लॉट होता है तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या उसको फिर आप किस तरह डिज़ाइन करते हैं, इसके बारे में ब्रीफ करें। अच्छा, ये हमारा एक एक्स्ट्रा लैंड वाला कॉर्नर का प्रेजेंट 6 का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। आप उसको जाके विजिट करें, उसको देखें। उसमें सबसे यूनिक बात ये है कि एक तो उसकी डायमेंशंस जो है बहुत ज़्यादा आउट थी, यानी एक साइड से बहुत ज़्यादा वो उसका जो फ्रंट है और बैक है उसमें बहुत ज़्यादा डायमेंशंस में डिफरेंस था। वो डिफरेंस हम आपको अभी स्क्रीन पे भी शो करेंगे। तो उसको हमने जो काउंटर करा है, किस तरह काउंटर करा है, उसमें हमने मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग करी है। किस तरह हमने उसके अंदर एक लिफ्ट की ऑप्शन दी है क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि आप उसमें लिफ्ट दें। तो ये तमाम चीज़ें आप मोहसिन ब्रीफ करें हमारे क्लाइंट को कि हमने किस तरह जो उसकी जो डायमेंशंस का जो डिफरेंस आ रहा था, क्योंकि अमूमन ये होता है नॉर्मली लोग उसी तरह घर को बना देते हैं, यानी आपका जो लाउंज का एरिया है वो भी टेढ़ा होगा। मतलब अगर आपकी डायमेंशन बैक साइड से ज़्यादा है, फ्रंट से कम है, तो वो एक एंगल में बनता है आपकी तमाम चीज़ें। बेडरूम आपका टेढ़ा बन रहा होता है, लाउंज टेढ़ा बन रहा होता है। उस चीज़ को हमने किस तरह काउंटर करा, अभी भी ब्रीफ करें क्लाइंट को, उसमें क्या क्या हमने कस्टमाइजेशन करी है। जी फ़हीम भाई, तो आपका एक बहुत अच्छा सवाल था और अच्छा हुआ आपने ये पूछा भी। काफ़ी टाइम से यही चाह रहे थे कि इस बारे में भी हम लोग डिस्कस करें। देखें, हर एक चीज़ में, हर एक काम में मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप उसको लगन से और मेहनत से करेंगे तो वो आपको पूरा होने में कभी भी आपको टाइम नहीं लगता, लेकिन लगन और मेहनत वाली बात होती है। तो कॉर्नर प्लॉट पे और ऑड डायमेंशन के प्लॉट पे हम लोग आ जाते हैं। जैसे कि हमारा एक प्लॉट है प्रीसिंक्ट 6 में और कॉर्नर का प्लॉट है वो है और एक्स्ट्रा लैंड के साथ है वो 373 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है वो। और डायमेंशंस की जैसे बात कर लें, जैसे कुछ टाइम पहले अभी अदील भाई आपसे डिस्कस कर रहे थे कि बैक साइड की जो डायमेंशन है, फ्रंट की है या लेफ़्ट की या राइट की, वो बहुत मुख्तलिफ हो जाती है एकदम, जिसे आम तौर पे ऑड साइज प्लॉट कहा जाता है। तो उसको हम कैसे टैकल करते हैं और उसको जो है बनाने में क्या मुश्किलात आती हैं और किस तरीके से हम लोग वो करते हैं, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एक प्लॉट है हम लोगों का प्रीसिंक्ट 6 में जो कॉर्नर प्लॉट था और अभी चल रहा है उसका काम। रिसेंटली उसकी ग्राउंड फ्लोर की जो है रूफ उसकी पोरिंग हुई है और जिसमें हम लोगों ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की। बहरिया में अभी तक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में 250 गज की कैटेगरी में कहीं भी लिफ्ट नहीं लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वाला ग्रुप जो है उसकी मेहनत की वजह से, उसकी लगन की वजह से ये पहला प्रोजेक्ट है बहरिया में 250 गज की कैटेगरी का जिसमें लिफ्ट इंस्टॉल होगी। और उसके साथ साथ जो है इसमें बहुत सारी चेंजेस की हैं। एक मुश्किल आती है, वो मुश्किल क्या होती है कि एक तरफ से प्लॉट जो होता है वो बिल्कुल आपका टेढ़ा होता है, तो उसको आपने सीधा करना है। आपके रूम जो है वो आपके स्क्वायर या रेक्टेंगल में होने चाहिए, उस हिसाब से करना होता है। तो कौन कौन सी चीज़ें हम लोग ऑड साइज की तरफ दे सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो हम लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसको रखना है और लेके चलना है। ये प्लॉट जो है ये ख़ास तौर पे हम लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ इसको डिज़ाइन किया था। मैं कुछ साइजेस आपको बता देता हूँ इसके, आप समझ जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे क्या हो रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे क्या हो रहा है। इसमें मैं कुछ साइजेस आपसे डिस्कस कर लेता हूँ और इसमें आपको पता भी चल जाएगा कि क्या मेहनत की है इसमें और साइजेस क्या हैं इसके, ग्राउंड फ्लोर पे क्या है, फर्स्ट फ्लोर पे क्या है। तो इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम हम लोगों ने यहाँ पे दिए हैं जिसके साइजेस जो हैं वो हम लोगों के हैं जी। तो ग्राउंड फ्लोर के इसके साइजेस की बात कर लेते हैं, रूम्स की, ड्राइंग रूम की और उसके साथ साथ लाउंज की, टीवी लाउंज जो है आपका लिविंग एरिया, उसकी बात कर लेते हैं। बेडरूम साइज जो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे हम लोगों ने दिए हैं, 2 बेडरूम हैं और 13 फीट बाय 16 फीट 9 इंच के 2 बेडरूम इसमें दिए हैं। बड़े बड़े बेडरूम्स हैं ये। उसके साथ साथ इसके हम लोगों ने बाथरूम दिए हैं 8 फीट बाय 8 फीट 3 इंच के बाथरूम दिए हैं जो कि दोनों अटैच बाथ हैं इसमें। इसकी ड्राइंग रूम की जो डायमेंशन है हमारी वो 18 फीट बाय 20 फीट की हम लोगों की ड्राइंग रूम की डायमेंशन आई है जो कि बहुत बड़ी है। इसके साथ साथ आप इसमें जिसे कहते हैं काफ़ी बड़ा इसका ड्राइंग रूम है जो कि डाइनिंग एरिया के साथ है, अटैच है बिल्कुल इसमें।
और इसके साथ साथ जैसे कि अब लाउंज की आ जाए हम लोग बात कर लें, तो लाउंज जो है वो ठीक ठाक बड़ा इसका लाउंज है और बहुत बड़ी वो जगह है जिसका मैं साइज़ आपसे शेयर कर देता हूँ जो कि आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। 42.5 फीट बाय 17 फीट का इसका लाउंज है जो कि बहुत बड़ी जगह है और बहुत अच्छी जगह है। ये लिविंग एरिया के हिसाब से इतनी बड़ी जगह जो है 250 गज में आपको नहीं मिलेगी। ये कम से कम 500 गज वाले प्लॉटों की जगह होती है जो कि हम लोगों ने डिज़ाइन करके इसको निकाला है। उसके साथ साथ किचन है हमारा, किचन के साथ ग्रीस किचन है हम लोगों का। और हमने एक और चीज़ इसमें ये की है, बैक साइड पे गली में ग्राउंड फ्लोर से स्पाइरल स्टेयर्स दी है और उसके 2 यूसेज है हम लोगों के। एक तो ये हम लोगों का कि ग्राउंड फ्लोर से टॉप ऑफ द रूफ आप जा सकें। दूसरा हम लोगों ने जो ऑप्शन दिया उसमें ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जब आप आएंगे तो हमने सर्वेंट का एरिया दिया है उसमें, यानी कि सर्वेंट जो होगा वो आपके घर से अंदर होता हुआ नहीं जाएगा, वो बैक साइड पे स्पाइरल वाली जगह पे जाए और वहां से फर्स्ट फ्लोर पे अपने सर्वेंट क्वार्टर में जाए। उसी के साथ उसका सर्वेंट का बाथ भी है, तो यानी कि बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया हम लोगों ने ये जगह जी। तो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आप आएंगे और फर्स्ट फ्लोर पे आपका सर्वेंट क्वार्टर आ जाएगा और उसके साथ साथ सर्वेंट बाथ भी है, यानी कि इस तरीके का हो गया, बिल्कुल सेपरेट हो गया आपका। ऐसे नहीं होगा कि सर्वेंट आपके घर में अंदर दाखिल हो और वो सर्वेंट रूम में जा रहा है, वो बैक साइड पे आया अपना स्पाइरल स्टेयर्स पे ऊपर गया और फर्स्ट फ्लोर पे वो सर्वेंट रूम क्वार्टर में अपने और उसके साथ साथ अटैच उसका जो बात है सर्वेंट बात है उसमें वो एंटर हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपके क्लाइंट की जैसे रिक्वायरमेंट थी, स्पेशल रिक्वायरमेंट लिफ्ट की भी थी, वो आप लोगों ने अप्रूवल कराया उसका? हमने पूरी हमारी टीम ने उसका प्रपोजल बना के वेरिया में अप्रूवल के लिए सबमिट करा। जैसे पहले बता चुके हैं आपको 250 गज में ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें हम लिफ्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं पूरे बैरिया टाउन के अंदर। तो अगर इस तरह की आपकी भी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारे जितने फ्लो प्लान्स होते हैं, जो जो चीज़ें होती हैं वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही उसको कस्टमाइज करा जाता है। फर्दर ये कि जैसे आपने बताया और डायमेंशन वाला प्लॉट है जिसमें इसका फ्रंट कम है और बैक जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये एंगल में आ रहा है। अगर हमारे व्यूअर्स स्क्रीन पे भी देखें तो स्क्रीन पे भी आपको वाज़ेह हो रहा होगा। इसको हम जो सीधा करते हैं, इसमें जो हमारे जो अनप्रोडक्टिव एरियाज हैं, यानी जो कि डिस्प्ले में नहीं आते, फॉर एग्जांपल लाउंड्री हो गई, आपकी स्टोरेज हो गई और इस तरह की जो डर्टी किचन वगैरह हो गया, तो अगर आप इस प्लान पे गौर करें तो हम लोगों ने इसमें उन जगहों पे इसको हमने जो है जो उसका टेढ़ी जो जगह आ रही है वहाँ पे उस जगह को यूटिलाइज करें ताकि वो इतना वाजे ना हो। इवन अगर ड्राइंग रूम आप देखें, इसमें ड्राइंग रूम का एरिया भी कुछ मतलब आपको एंगल में नजर आ रहा है, टेढ़ा नजर आ रहा है, उसमें भी हम इसको फिर एज वुड वर्क करके इस जगह को स्ट्रेट करेंगे ताकि डिस्प्ले में जो है जब भी कोई आके बैठे तो आपको अपना जो ड्राइंग रूम की डायमेंशंस हैं, जो लाउंज की डायमेंशंस हैं, वो आपको स्ट्रेट नजर आए, मतलब वो टेढ़ी नजर ना आए कि टेढ़े टाइल लगे हुए हैं या टेढ़ी दीवार जा रही है, वो बहुत ऑड लगता है। फर्दर मोशन फर्स्ट फ्लोर पे आपने क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं इसमें, अगर हम ऊपर जाते हैं तो? देखें, फर्स्ट फ्लोर पे इस पे जो ऑप्शंस दिए हैं हम लोगों ने वो 3 बेड इसमें निकाले हम लोगों ने, जिसमें एक मास्टर बेड है इसमें जो कि 18 फीट बाय 20 फीट का मास्टर बेड है इसका, जिसका वॉशरूम भी ठीक ठाक बड़ा वॉशरूम है। 10 फीट बाय 8 फीट का इसका वॉशरूम है। ये हमारा टेरेस की तरफ वाला फ्रंट का जो है हम लोग का बेडरूम है ये, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग इसमें फर्स्ट फ्लोर में हम लोगों ने एक स्टोर भी दिया है हम लोगों ने, और उसके साथ साथ जाहिर सी बात है लिफ्ट आपकी ग्राउंड फ्लोर से जो फर्स्ट फ्लोर पे आ रही है वो एरिया बिल्कुल अलग किया है इसमें। जो बैक साइड के 2 बेडरूम है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अक्सर ऐसा ये होता है जो फ्लोर प्लान्स बैरिया के अपने उसमें ये देखा गया है कि सेंटर में जो है आपके बेडरूम निकाले हुए होते हैं और उसके साथ साथ जो है आपका जिसे कहते हैं डक, जैसे कि पहले अदील साहब ने आपको ये गाइड किया था और बताया भी था कि वो जगह कंज्यूम करते हैं और इतने ज़्यादा जो है वो यूज़ में नहीं आते हैं, यानी कि यूज़लेस होती है वो वाली जगह। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जिस तरीके से हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर हो चाहे फर्स्ट फ्लोर हो, उनके बेडरूम जो हैं वो ये तो फ्रंट पे आए या तो बैक साइड पे हैं, क्योंकि देखें एरिया जो होता है हम लोगों का हवा का और उसके साथ साथ जो है हम लोगों की रोशनी का, तो वो सारा कवर होता है उसमें। तो ये चीज़ हम लोगों ने इसमें अप्लाई की है। फ्रंट पे हम लोगों ने 1 बेड दिया है, बैक साइड पे 2 बेड दिए हैं। बैक साइड के 2 बेड जो हैं जिनकी
डायमेंशन है वो 13 फीट बाय 16 फीट 9 इंच की हम लोगों ने ये रखी है डायमेंशन। उसके साथ साथ इसके वॉशरूम जो है वो 8 फीट बाय 8 फीट 3 इंच के रखे हैं। इसमें ऊपर जो है हम लोगों ने एक जो हम लोगों ने किचननेट दिया है, और उसके साथ साथ जो हमारा लाउंज आ रहा है वो 42.5 फीट बाय 17 फीट का ही लाउंज आ रहा है हम लोगों का, जो कि बहुत बड़ा लाउंज है ये। मतलब आप कंज्यूम कर लें इसको कि 500 स्क्वायर यार्ड का जो है वो ये लाउंज हम लोगों ने किया। मैं भी इससे भी बड़ा है, क्योंकि आपके जो क्लाइंट है उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको लिविंग एरिया जो है वो बड़ा रिक्वायर्ड था। उनके जो मतलब फैमिली का मैक्सिमम टाइम है वो लिविंग एरिया में स्पेंड होता है, तो लिविंग एरिया में ही लिफ्ट की एक्सेस भी दिया ताकि इजी एक्सेस हो, आपको कहीं सेपरेट किसी जगह पे ना जाना पड़े, वहीं पे तमाम चीज़ें आसानी से हो जाए। वहीं से हमने स्टेयर्स करी हैं। तो ये बताने का मकसद यही है कि इस तरह का कोई कॉर्नर का प्लॉट है आपके पास जिस पे आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, कोई और डायमेंशंस वाला प्लॉट है, या आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि इस प्रोजेक्ट में लिफ्ट की रिक्वायरमेंट थी और इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट है, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम ब्रीफ मतलब इन डिटेल आपको अब ईच एंड एवरी फ्लो प्लान के बारे में बता रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट आप लोग फिजिकली आके विजिट भी कर सकते हैं। ये हमारी एक फ्लो प्लान की पूरी सीरीज चल रही है, इसमें 125 यार्ड्स, 500 यार्ड्स, 250 यार्ड्स ऑनवर्ड्स हम तमाम फ्लो प्लान जो है वो अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे आपके साथ। नेक्स्ट जो फिर उसके बाद आपको मिलेगा ये प्रोजेक्ट, फिर हम आपको फिजिकली विजिट भी कराएंगे और उसके फ्लो प्लान जो हैं स्क्रीन पे चल रहे होंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि भाई इस साइज का अगर हम ये चीज़ रख रहे हैं तो उसका लुक किस तरह का आता है। तो व्यूअर्स, जैसे आपने डिस्कशन देखा हमारा रिगार्डिंग 250 यार्ड्स के बारे में, बहुत ही इन डिटेल डिस्कशन हमने किया, और तकरीबन जो जो क्यूरीज थी आपकी वो हमने तकरीबन सब रिजॉल्व करने की कोशिश की है। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग कस्टमाइज फ्लोर प्लान्स के बारे में या कस्टमाइज एलिवेशंस के बारे में, तो आप हमसे ज़रूर पूछें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशंस के अंदर उनको भी हम कवर करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।